हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 9th केमिस्ट्री का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग इसका हम लास्ट पार्ट देखेंगे। अब हमारा लेसन एंड हो चुका है, बस हमें लास्ट पढ़ना है 2 टॉपिक स्टेट ऑफ मैटर। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं कि मैटर क्या होता है, कैसे होता है। तो आज हम प्लाज्मा और बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में बात करेंगे। ये क्या है, क्यों है। इससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि इसके हम लोग कई पार्ट देखे हैं। जो अभी तक नहीं देखा है, इसके डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक मैं दी हूँ, आप पिछली वीडियो को भी देख लीजिए ताकि आपको होल चैप्टर समझ में आ जाए। बिकॉज़ ये लास्ट पार्ट है, इसके पहले का भी पार्ट देखना ज़रूरी है। तो आप लिंक पे क्लिक करके आप देख लीजिएगा। तो आइए चलते हैं, हम अपना पढ़ते हैं प्लाज्मा। आज हमें यहीं से पढ़ना है कि प्लाज्मा और बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है। तो मैं आपको पहले ओरली में बता दूँ दोस्तों कि ये हमारा 4th and 5th स्टेट ऑफ मैटर है। हम लोग पिछली वीडियो में हम लोग देखे हैं कि 3 स्टेट ऑफ मैटर हैं, ये आपको पता होगा। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये हमारा 3 स्टेट ऑफ मैटर है। बट अगर हम लोग अब तक भी जितना पढ़े हैं प्रीवियस क्लास में, तो हम 3 स्टेट ऑफ मैटर ही पढ़े हैं। हम यही जानते हैं कि सॉलिड हमारा रिगिड होता है, इसमें कंप्रेसिबिलिटी कम होती है। लिक्विड हमारा फ्लूइडिटी होता है, ये कहीं भी फ्लो कर जाता है। गैस हमारा एकदम समझ लीजिए ये तो कहीं भी चला जाता है, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि सॉलिड के बीच पार्टिकल्स के बीच दूरियां कम होती हैं, इसलिए ये मूव कम करता है। लिक्विड में थोड़ी सी ज़्यादा इसमें दूरियां होती हैं पार्टिकल्स के बीच, देन ये थोड़ा ज़्यादा मूव करता है। और गैस में बहुत ज़्यादा इनके बीच स्पेस होता है। देन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इसीलिए गैस हमें कहाँ हमारी इधर उधर उड़ती है। जैसे कि किचन में खाना बन रहा है, इसकी स्मेल हमारे पास कैसे आ जाती है, एक तरह की ये भी गैस तो ही है, ये भी स्मेल भी गैस के ही फॉर्म होती है ना। तो अगर किचन में मान लीजिए खाना बन रहा है तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं दोस्तों, उसमें स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये इधर उधर रैंडमली मूव करते हैं। मैं आपको इसका रिवाइज इसलिए करा रही हूँ क्योंकि ये भी हमारा स्टेट ऑफ मैटर ही है, प्लाज्मा और बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो आप पिछले स्टेट ऑफ मैटर को भी रिवाइज कर लीजिए। तो गैस पार्टिकल्स के बीच स्पेस ज़्यादा होती है, देन ये क्या होता है, इधर से उधर हम किसी भी गैस को समझ सकते हैं। जैसे हम खाने की स्मेल को भी हम इसी के कारण जान सकते हैं। और लिक्विड हमारा क्या है कि इसकी पार्टिकल्स के बीच थोड़ी सी तो दूरियां रहती हैं, इसलिए क्या होता है, ये फ्लूइड कर जाता है, यानी बह जाता है। और सॉलिड को हम ना तोड़ सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, ना हम इसका शेप बदल सकते हैं। इसका शेप क्या होता है, डेफिनिट होता है। देन फ्रेंड्स लेट अस स्टार्ट प्लाज्मा एंड बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो प्लाज्मा हमारा क्या है, हम पहले इतना बता देते हैं कि प्लाज्मा हमारा सबसे अलग है, ना इसके अंदर फ्लूइडिटी, हाई कंप्रेसिबिलिटी ऐसा कुछ नहीं होता है। अब क्या होता है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। आई होप थोड़ा इजी तो ना लगे आपको, लेकिन आप समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेट अस स्टार्ट प्लाज्मा। द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। दोस्तों आप याद कर लीजिएगा कि प्लाज्मा का पार्टिकल्स कैसा होता है, बहुत सुपर एक्साइटेड और सुपर एनर्जेटिक, मतलब उसमें बहुत एनर्जी और बहुत एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं। मतलब ये कोई भी वर्क करेगा तो क्या करेगा, एक्साइटेड, मतलब बहुत तेज़ी से करेगा, या तो वो कोई भी वर्क हो, ठीक है। इसकी ये जो वर्क करता होगा और क्या वर्क करता है, इतने के अंदर हम समझ जाएंगे। तो हमारा सुपर एनर्जेटिक मतलब इसके अंदर बहुत एनर्जी होती है दोस्तों, कुछ भी ये काम करेगा फुल एनर्जी लगा के। इसके पार्टिकल्स भी बहुत एक्साइटेड होते हैं। आगे है कि दिस पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस। अब आपको ये वर्ड आयोनाइज्ड गैस नया लग रहा होगा, तो बताया गया कि इसके पार्टिकल्स होते हैं किसके फॉर्म में होते हैं, आयोनाइज्ड गैस। लेकिन दोस्तों आप अभी इस चैप्टर में बस आपको इतना जानना है कि प्लाज्मा के पार्टिकल्स आयोनाइज्ड गैस के फॉर्म में होते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब कि आप बस इतना याद करिए कि प्लाज्मा स्टेट के पार्टिकल्स हमारे सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड होते हैं, और इसके पार्टिकल्स किसके फॉर्म में होते हैं, आयोनाइज्ड गैस के। आई होप आपको इतना लर्न हो गया हो, ठीक है। तो जो ये आयोनाइज्ड गैस क्या है दोस्तों, ये आपको अभी नहीं पढ़ना है, ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में, आगे वाले चैप्टर जो आएंगे केमिस्ट्री के, उसमें आपको आयोनाइज्ड गैस क्या होता है इसके बारे में आपको पता चलेगा। तब आप क्या करिएगा, जब वो पता चल जाएगा
कि आयोनाइज्ड गैस क्या होता है, तब आप पिछला आप रिवाइज करिएगा कि प्लाज्मा में ऐसे बताया गया था कि आयोनाइज्ड गैस के फॉर्म में होता है, तब आयोनाइज्ड गैस होता क्या है। ठीक है, तो अभी बस हम इतना ही देखते हैं कि पार्टिकल्स हमारा आयोनाइज्ड गैस के फॉर्म में होता है मोली प्लाज्मा का। द फ्लोरोसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा इनसाइड अ नियॉन साइड बल्ब देयर इज नियॉन गैसेस इनसाइड अ फ्लोरोसेंट ट्यूब देयर इज अ हीलियम गैस और सम अदर गैस। दोस्तों देखिए, यहाँ बताया गया है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब जो हम लोग यूज़ करते हैं घर में, और जो हम लोग बल्ब है हम लोग का, ठीक है, उसमें क्या होता है, प्लाज्मा स्टेट रहता है। जैसे कहने का मतलब एग्जांपल दिया है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब, नियॉन साइन बल्ब, इट इज़ एग्जांपल ऑफ प्लाज्मा, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, इसका एग्जांपल है। अब बताया गया है कि नियॉन गैस, नियॉन साइन बल्ब के अंदर क्या पाया जाता है, बहुत केयर कीजिएगा, नियॉन गैस पाया जाता है। अब नियॉन गैस क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, आपको आगे चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। बस आप इसमें इतना ही समझिए कि क्या होता है प्लाज्मा। ठीक है, तो अब लिखा है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब में हीलियम गैस पाई जाती है और कुछ अदर गैस पाई जाती हैं। अब हीलियम गैस और प्रॉपर्टी, इन सब की प्रॉपर्टी आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब द गैस गेट आयोनाइज्ड, तो ये गैस क्या होती है, आयोनिज्ड होती हैं। जब देखिए दोस्तों कि यहाँ पे जब पार्टिकल्स हमारे आयोनिज्ड फॉर्म में होंगे, तब हमारे गैस भी क्या होंगे, आयोनिज्ड ही होंगे। दैट इज गेट चार्ज व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो थ्रू इट, ये तब चार्ज होते हैं जब इलेक्ट्रिक फ्लो करती है। दिस चार्जिंग अप क्रिएट अ प्लाज्मा ग्लोइंग इनसाइड अ ट्यूब और बल्ब, इसी कारण हमारे बल्ब और ट्यूब ग्लो करते हैं, मतलब जलते हैं। इसीलिए हमको उनसे लाइट मतलब वो मिलता है, उजाला मिलता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें प्लाज्मा प्रेजेंट होती है, और प्लाज्मा हमारी कैसी है, सुपर एनर्जिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल से बनी हुई है। आगे हम देखते हैं कि द प्लाज्मा ग्लो विथ अ स्पेशल कलर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ गैस। प्लाज्मा जो होता है वो स्पेशल कलर क्यों, कैसे प्रोवाइड करता है, गैस में प्रेजेंट होती हैं कई गैसेस, जैसे कि हम यहाँ पे देखें कि नियॉन बल्ब में नियॉन गैस और फ्लोरोसेंट ट्यूब में हमें ये हीलियम गैस पाई जा रही। तो जो हीलियम गैस की प्रॉपर्टी को देखते हुए, नियॉन गैस की प्रॉपर्टी को देखते हुए इससे कलर ग्लो होता है। आगे है कि द सन एंड द स्टार ग्लो, द सन एंड ग्लो स्टार, बताया गया कि स्टार और हमारे सन क्यों ग्लो करते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट ऑफ प्लाज्मा इन देम, क्योंकि इनमें प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। द प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन स्टार बिकॉज एट वेरी हाई टेम्परेचर, इसीलिए बहुत स्टार क्या करते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर क्रिएट करते हैं, मतलब हमेशा हाई टेम्परेचर में रहते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लाज्मा मूवमेंट के बारे में समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कर देना। और आते हैं बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में पढ़ने के लिए, लेकिन इसको फिर एक बार रिवाइज कर देना क्योंकि बहुत इजी तो नहीं था। बस आपको इस चैप्टर में इतना ही लर्न करना है कि प्लाज्मा इज कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स, ये हमारा सुपर एनर्जेटिक और एक्साइटेड पार्टिकल से बना होता है। एंड पार्टिकल्स ऑफ द प्लाज्मा इन द फॉर्म ऑफ आयोनिज्ड गैस, आयोनिज्ड गैस के फॉर्म में होता है। एग्जाम्पल लाइक नियॉन साइन बल्ब, फ्लोरोसेंट ट्यूब, और फिर नियॉन साइन बल्ब में नियॉन गैस पाई जाती है और फ्लोरोसेंट ट्यूब में हीलियम गैस और अदर गैसेस पाई जाती हैं। ठीक है, बस। और फिर ये कैसे चार्ज होते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर पे रहते हैं। ठीक है, बस। और यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, आप इसको भी देखिएगा अच्छे से क्योंकि ये भी हमारा स्टेट ऑफ मैटर, जैसे कि सॉलिड लिक्विड गैस अब हम लोग एकदम आम क्वेश्चन हो गया, वैसे ही अब ये भी हो जाएगा 9th क्लास से। बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट ये हमारा क्या है, 5th स्टेट ऑफ मैटर है। इसके बारे में दिया गया कि 1920 इंडियन फिजिस्ट सत्येंद्र नाथ बॉस हैड डन सम कैलकुलेशन फॉर 5th स्टेट ऑफ मैटर। हमारे फिजिस्ट सत्येंद्र नाथ बॉस 1920 में क्या किए, कुछ कैलकुलेशन करते हुए बताए थे कि 5th स्टेट ऑफ मैटर भी बन सकता है। बिल्डिंग ऑन हिज कैलकुलेशन अल्बर्ट आइंस्टीन प्रेडिक्टेड अ न्यू स्टेट ऑफ मैटर। ये उस कैलकुलेशन करते समय बताएं कि अल्बर्ट आइंस्टीन बताएं कि हाँ, सत्येंद्र नाथ बॉस के बाद ये अल्बर्ट आइंस्टीन बताएं कि ये हो सकता है, मतलब 4 स्टेट ऑफ मैटर ही नहीं 5th भी बन सकता है।
द बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट BEC, उसका नेम लोग बताएं कि उसका नेम क्या होगा, बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट। 2001 में इरिक ए कॉर्नेल, वोल्फगैंग, ये है कैटरली एंड कार्ल ई वीमेन ऑफ USA। ये हमारे साइंटिस्ट के नेम दिए गए हैं कि इरिक ए कॉर्नेल, वोल्फगैंग, कैटरले एंड कार्नी वेलमैन, ये लोग USA से थे। रिसीव द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर अचीविंग बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। बताया गया कि जब ये इतने साइंटिस्ट मिलकर जब बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट बना दिए, उसके बारे में एक्सप्लेन कर दिए, तब इन लोगों को कौन सा प्राइज़ मिला, नोबेल प्राइज़ मिला। द BEC इज़ फॉर्म बाई, अब यहाँ पे BEC के बारे में दिया गया, BEC क्या होता है। ऊपर ये सब दिया था कि कौन बनाया था, कैसे बनाया था। अब यहाँ पे कि BEC हमारा किससे बनता है, जब हम लो डेंसिटी गैस को हम कूल करते हैं तब हमारा BEC फॉर्म होता है। मतलब जब हम लो डेंसिटी को कूल करते हैं तब हमारा बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट फॉर्म होता है। और लो डेंसिटी कितनी रहनी चाहिए, मान लीजिए अगर एयर की डेंसिटी की बात करें तो 100,000 होना चाहिए टू सुपर लो टेम्परेचर, और टेम्परेचर भी उस टाइम क्या होना चाहिए, इसके लिए लो होना चाहिए। बस हमको बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में इतना ही बताया गया है कि इट इज़ फॉर्म ऑफ कूलिंग अ गैस एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। जब हम किसी लो डेंसिटी गैस को कूल करते हैं तब इसका फॉर्म होता है। लो डेंसिटी हमारी अबाउट 100,000 होनी चाहिए। और ये दोस्तों दिया गया है कि टू सुपर, यू कैन लॉग ऑन दैट वेबसाइट कम टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द 4th and 5th स्टेट ऑफ मैटर। बताया गया कि हमको 9th क्लास में अभी, मतलब 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में अभी हमको इतना ही बताया गया है। अगर आप इससे अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। यहाँ पे एसन बॉस की डेड बर्थ टू डेट की हिस्ट्री दी गई है, यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टीन की, बिकॉज ये लोग एसन बॉस, क्योंकि ये और ये अल्बर्ट आइंस्टीन और ये एसन बॉस ही बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट का फॉर्मेशन किए थे। आई होप ये आपको समझ में आया हो, और ये इस पर भी आप जाके चेक कर लीजिएगा इस वेबसाइट पे। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।